हेलो। यार अब मेन डाउट तुम लोगों के मन में यही है कि एल्विश को वोट करूं या अभिषेक को वोट करूं। तो एल्विश आर्मी बोलेगी कि यार हमारे लिए तो एल्विश सबसे अच्छा है, और पांडा गैंग बोलेगी कि यार ऑब्वियसली अभिषेक जीतेगा क्योंकि वो पहले दिन से है। अब तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ोगे और उनको फिर से सही साबित कर दोगे बिग बॉस वालों को। तो यार इस झमेले में पड़ो ही मत, क्योंकि बिग बॉस वालों का काम ये है, मैंने पहले भी बताया। अब यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 यूट्यूबर्स हैं, तो इनको तो भाईचारा चाहिए नहीं बिग बॉस वालों को। इनको चाहिए कि लड़े मरे, हमारी और ज़्यादा डिस्कशन हो बिग बॉस की, तो इनका फ़ायदा है उस चीज़ में। लेकिन आप लोगों का क्या? क्योंकि एंड में जब वो दोनों साथ में बाहर आएंगे, गधा कौन दिखेगा, पागल कौन दिखेगा? हम ऑडियंस दिखेंगे, क्योंकि हम तो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और एंड में देखेंगे दोनों भाई साथ में आ रहे हैं, ट्रॉफी किसी के भी हाथ में रहे बट दोनों भाई साथ में आ रहे हैं, बोल रहे कि यार मेरे लिए तू भी विनर है, मैं भी विनर हूँ। तो आप लोग गधे दिखोगे कि साला हम गाली गलौज कर क्यों रहे थे, जब ये दोनों साथ में हैं तो हम क्यों अपना मुंह गंदा करें? तो मत करो ना यार, अभी भी यही बोल रहा हूँ। बिग बॉस वाले जो चाहते हैं कि लड़ो, आप वैसा मत करो। सपोर्ट दोनों तरफ से रखो। अगर किसी चीज़ पे डिसएग्री कर रहे हो, समझो अभिषेक की किसी बात से आप लोग डिसएग्री कर रहे हो, आप लिखो, लेकिन ऐसी बातें मत लिखो जिसको देख के आपको लगे कि यार ये गाली नहीं देनी चाहिए थी या ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो यार थोड़ा आराम से। अब ना एक ऑनेस्ट चीज़ डिस्कस करते हैं कि कौन जीतना चाहिए सच में ये शो, और दोनों की, जो एल्विश और अभिषेक, क्योंकि जीतने तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक वाला है। तो ऑनेस्टली एक फ़ैन की तरह नहीं, एक स्पेक्टेटर की तरह सोचते हैं कि यार सच में किसकी जर्नी कैसी रही है। अगर शुरुआत अभिषेक से करें तो स्टार्टिंग से इस बंदे ने शो में अपना एक दिखाया है कि स्टैंड है और हर किसी को समझा रहा है, और दिमाग से बहुत शार्प है ये बंदा, क्योंकि इसको पता है कि किस तरीके से मेरे को कौन सी चीज़ करनी है कि ऑडियंस भी खुश हो और मैं भी सही दिखूं। तो बहुत बार अभिषेक ने जो बिग बॉस को चाहिए, जो बिग बॉस मटेरियल है, वो बन के दिखाया है। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा लो था, बट जैसे ही उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने लगा, ऐसे क्लियर कट दिखने लगा कि यार इसके अलावा कोई विनर है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब कम्युनिटी का सपोर्ट था इसलिए। जनरल नोट पे अगर कोई नया बंदा भी होता और ऐसे अभिषेक की तरह खेल रहा होता तो धीरे धीरे वो ऑडियंस को पसंद आने लगता, क्योंकि वो हर चीज़ करता है, स्टैंड लेता है, सही जगह पे बोलता है, पूजा भट्ट जैसे लोगों से डरता नहीं है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देना है शेयर भी करेगा, जहाँ पे गलती किया है एक्सेप्ट भी करेगा। तो यार हर चीज़ उसमें है जो एक सच में बिग बॉस विनर में होनी चाहिए। तो एल्विश आने के बाद ना थोड़ा सा अभिषेक में इनसिक्योरिटी आ गई, ये ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा। क्योंकि आप लोग देखोगे कि यार उसका मुंह उतर गया था जब उसने एल्विश को देखा था। इसलिए नहीं कि एल्विश उसका दुश्मन है, इसलिए कि यार उसको अब दिख गया कि मेरे टक्कर में सच में कोई आ गया है, फैंस में भी और शायद ह्यूमनली नेचर में भी। और थोड़े लोगों को जैसे जैसे लग रहा था कि यार अभिषेक जीतने वाला है, वो लोग कंफ्यूज हो गए कि साला एल्विश क्या चीज़ है। तो वो लोग एल्विश को भी देखना शुरू कर दिए और सच में एल्विश भी लोगों को पसंद आने लगा। तो अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब एल्विश जब से आया, उसने अपना दिल जो करता है उसने किया। उसने कोई एक फिल्टर नहीं रखा है कि यार मैं ये चीज़ करूँगा, मैं वो चीज़ करूँगा, यहाँ पे स्टैंड वहाँ पे ये नहीं। वो आया, उसको दिल से जैसे समझ में आया उसने किया। और सबसे बड़ा पॉइंट, अभिषेक को जो डर था एल्विश से कि यार ये शायद मेरा दुश्मन बन जाएगा, मैं इसके सामने स्टैंड कैसे लूँगा, ये जो कन्फ्यूजन अभिषेक के मन में चल रहा था, एल्विश ने आके बोला अबे हम भाईचारा निभाएंगे, यहाँ पे तू और मैं अगेंस्ट नहीं है, तू और मैं साथ में है, जीते कोई भी बट हम लोग साथ में है। तो सबसे बड़ी चीज़ उसने अभिषेक के लिए की कि यार अभिषेक में जो कन्फ्यूजन था कि मैं कैसे बिहेव करूंगा एल्विश के सामने, वो उसने पूरा मिटा दिया, ये बोल के कि यार मैं यहाँ पे भाईचारा निभाने आया हूँ, कोई कंपटीशन करने नहीं आया हूँ। यार एल्विश की इन सब चीज़ों से ना ऑडियंस ऑटोमेटिक ज़्यादा अट्रैक्ट होती गई। और वन लाइनर्स जिस तरीके से एल्विश मारता है वैसे मैंने किसी को देखा नहीं है, क्योंकि एक पंचलाइन ऐसी मार देगा कि सामने वाला बिना कुछ बोले उसकी फट जाएगी, समझ रहे हो आप लोग। तो यार ऐसी चीज़ें ना ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, उसने धीरे धीरे वो चीज़ कम भी की, उसने धीरे धीरे अभिषेक से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि यार कभी कभी लोगों से कॉर्डियल रहना ज़रूरी है। अगर आपको इतने दिन इस घर में निकालने हैं ना, तो आपको थोड़ा सा लोगों से बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप 24 घंटे किसी को टॉन्ट नहीं मार सकते, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। कभी ना कभी वो सामने आपके आके बैठेगा तो आपको ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार सब लोग एट द एंड घर के बंदे हैं। तो एल्विश धीरे धीरे वो चीज़ समझा, उसने अपने आप में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाए यार, उसने लोगों से बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एल्विश ने भी बहुत सारी चीज़ें अभिषेक से सीखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात एल्विश की यही है कि वो एक्सेप्ट करता है ये चीज़ है कि मैं लेट आया हूँ, मेरे लिए अभिषेक विनर है, मेरे लिए अभिषेक ने बहुत ज़्यादा फेस किया है इस घर में, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा फेस किया है। तो यार
एल्विश एक तरफ से एक्सेप्ट कर रहा है सारी चीज़ें, बट अभिषेक एक तरफ से इनसिक्योरिटीज़ दिखा रहा है। तो ऑडियंस में कन्फ्यूजन हो जाता है कि साला भाईचारा निभाया तो जा रहा है बट वन साइडेड ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 80% लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एल्विश की तरफ से भाईचारा है, क्योंकि अभिषेक को तो विनर बनना है, वो माइंड गेम्स खेल रहा है। वो जब एल्विश छोटी छोटी गलती कर रहा है उसको जाके ऐसे दिखा रहा है, समझा रहा है, समझाने के लिए नहीं, बाहर ऑडियंस को दिखाने के लिए कि देखो मैं समझा रहा हूँ एल्विश को, तो मैं ज़्यादा बड़ा प्लेयर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है इस गेम के बारे में। तो ऑडियंस को तो कई जगहों पे ऑडियंस को अच्छा लगता है, बट कई जगहों पे ऑडियंस को लगता है ये ज़बरदस्ती कर रहा है ताकि ये एल्विश को थोड़ा नीचा दिखा सके और खुद को ऊपर। बट जब आप एल्विश को देखोगे, ऐसा नहीं है कि अभिषेक गलतियाँ नहीं करता, बहुत करता है, बट एल्विश के समझाने का तरीका ही बहुत अलग होता है, क्योंकि वो ओपनली कभी अभिषेक की गलती मुंह से बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता ऑडियंस को हाईलाइट करके कि अभिषेक की ये गलती है वो गलती है। बट अभिषेक डिटरमिन्ड है कि उसको विनर बनना है, तो वो किसी की भी गलतियां निकाल सकता है और वो किसी के भी बारे में बोल रहा है। तो यार एक तरफ से ऐसे दिख रहा है कि गेम खेली जा रही है और एक तरफ से ऐसे दिखा रहा है कि एक बंदा जो आया है दिल से खेल रहा है, दिल से भाईचारा निभा रहा है। तो यार अगर मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा से दिल वाले साइड के पास ज़्यादा अट्रैक्ट होऊंगा, क्योंकि वो बंदा ना कोई फिल्टर रख रहा है, उसको जैसे समझ में आ रहा है वो कर रहा है, और वो ओपनली एक्सेप्ट भी कर रहा है कि यार मुझे ये गेम वेम खेलनी नहीं आती, मैं यहाँ पे आया हूँ अपना नेचर दिखाऊंगा, मुझे मस्ती करनी है, मैं मस्ती करूंगा। अब बहुत लोग जो सोचते हैं ना कि ऑडियंस को इंप्रेस करना है, एल्विश का वैसा नहीं है। वो बोलता है कि यार अगर हम लोग सच में हमारा नेचर जैसा है वैसा ऑडियंस को पसंद आ गए तो आ गए, वरना क्या कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आके घर में चेंज तो नहीं हो सकते लोगों के लिए, अगर आप चेंज हो गए तो आपका ओरिजिनल सेल्फ है ही क्या। अगर रियलिटी शो में आप आए हो तो आपको रियल रहना बहुत ज़रूरी है, और इस घर में मैंने तो एल्विश जैसा रियल बंदा बहुत कम देखा है। अभिषेक भी बहुत रियल है और बहुत जगहों पे सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही नहीं है, बट अगर आप गेम को ज़्यादा प्रायोरिटीज दोगे और रियलिटी को कम, तो फिर दिखने लगेगा ऑडियंस को कि यार ये बंदा ना जीतने के लिए शायद अपनों को भी कुचल दे। लेकिन एल्विश का वैसा नहीं दिखता। एल्विश तो अभी फाइनल हफ्ते तक भी वो बोल रहा है कि नहीं यार ट्रॉफी किसी के भी हाथ में है, हम दोनों भाई हैं। लेकिन एक तरफ से अगर उसको ऐसे सुनने मिले कि यार नहीं मेरे जैसे अभिषेक बोलता है कि यार नहीं मेरे हिसाब से तो वाइल्ड कार्ड नहीं जीतना चाहिए, तो यार किसी को भी बुरा लगेगा। बट उस बात का भी ज़्यादा बुरा नहीं मानते हुए एल्विश ने एक ही चीज़ अभिषेक को बोली कि यार तू मेरा बड़ा भाई है, और ये मत समझना कि ये होने के बाद जो तूने बोला है कि मैं तेरे से चिढ़ जाऊंगा या मैं दोस्ती खत्म कर दूंगा, नहीं, मैं हमेशा तेरे लिए हूँ यहाँ पे सदा। जिस तरीके से उसने वो बोला ना, ऑडियंस का जो न्यूट्रल ऑडियंस भी है वो भी खुश हो गई कि यार क्या बंदा है ये, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने दोस्तों को साथ लेके चल रहा है ऐसे बहुत कम लोग हैं। और ये चीज़ डिफरेंस क्लियरली दिखती है अभिषेक और एल्विश में। तो थोड़े जो अभिषेक फैंस है ना वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके आ गए हैं एल्विश के लिए कि यार बंदा तो बहुत सही है। संडे वाले एपिसोड में सलमान भाई ने भी ये चीज़ अभिषेक को समझाई थी कि यार वाइल्ड कार्ड के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है इस घर में रिलेट कर पाना, जिस तरीके से मैंने बताया। और ये क्लियर कट शायद बिग बॉस वालों ने एक इमेज दी है कि अभिषेक को अगर लग रहा है कि वो वन साइड विनर बन सकता है तो नहीं, बाहर ज़्यादा सपोर्ट एल्विश के लिए भी है। और आपने देखा नेहा कक्कर, रफ्तार, इन सब लोगों ने एल्विश की तारीफ की है। माहिरा शर्मा जिस तरीके से बोल रही थी कि वो एल्विश को सपोर्ट करती है, तो ऐसा नहीं है कि सेलेब्स को लग रहा है कि यार ये जनता है इसलिए इसको सिर्फ वोट्स मिलेंगे इसलिए जीतेगा, नहीं, ये एक्चुअली एल्विश एज अ पर्सनैलिटी लोगों को पसंद आ रहा है। तो यार अब कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि फैन बेस तो है ही, बट एज अ पर्सनैलिटी भी एल्विश बहुत पसंद आ रहा है। और एल्विश को सच में बुरा लगा है चीज़ें अभिषेक के बारे में, जिस तरीके से आज भी उसने बोला कि एल्विश आने के बाद से नेगेटिव चीज़ें चालू हो गई अभिषेक के बारे में बोलना बाहर। तो इनको लग रहा है कि एल्विश वो PR बिठा के आया है कि अभिषेक के बारे में नेगेटिव बोला जाए। अब यार कितनी बचकानी चीज़ है ये, आपको सिर्फ सोच के देखो कि अगर ऐसा 1% भी होता कि एल्विश जेलस है कि यार अभिषेक बहुत अच्छा दिख रहा है इसको मैं गिराऊं, तो उसने खुद अपने मुंह से बोल दिया एपिसोड में कि मैं अगर ऐसा सोचता तो मैं स्टार्टिंग से इससे ही भिड़ता, मैं क्यों इसके साथ भाईचारा निभाऊं और मैं क्यों अपने मुंह से बोलूं कि यार मेरे लिए बहुत सही बंदा है अभिषेक, और मेरे लिए इस घर में विनर क्वालिटी अगर कोई रखता है तो वो अभिषेक है, क्योंकि वो उसने इस घर में बहुत कुछ देखा है। ऐसी सारी चीज़ें ऑन कैमरा बोलना बिना किसी सोच के कि यार ऑडियंस क्या सोचेगी और ये सब, तो एल्विश का दिल साफ है। और यहाँ पे दिखता है कि यार अभिषेक थोड़ा सा इनसिक्योर है ही, आपको माननी पड़ेगी ये चीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अभिषेक का सपोर्ट करना आपको गलत है,
सही है, आप लोग सपोर्ट करो, बट जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि यार एल्विश बुरा है, एल्विश ये एल्विश वो, आप लोग बोलते रहो। फैक्ट यही रहेगा कि एल्विश हमेशा से अभिषेक को अपना भाई मानता रहा, अपना दोस्त मानता रहा, लेकिन अभिषेक की तरफ से उसी इंटेंसिटी से चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उसके लिए शो बड़ा, दोस्ती बाद में। और एल्विश के लिए हमेशा दोस्ती ऊपर, शो कुछ भी हो, भाईचारा रहना चाहिए। और शायद इसलिए ऑडियंस ज़्यादा प्रेफर कर रही है आजकल एल्विश को पसंद करना। अगर आप लोगों का ओपिनियन मुझसे बहुत अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ओपिनियन मुझसे मैच करना ही चाहिए, बट मेरा ये ओपिनियन है जेन्युइनली। और जितनी मेहनत अभिषेक ने इस घर में की है वो भी बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है जीतना। बट मेरे लिए 49% अभिषेक होगा और 51% एल्विश। और सिर्फ 51 इसलिए, 1% ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो दिल से खेलता है ना यार, वो ऑडियंस को बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। और आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 1 महीने बाद आने के बाद भी जिस तरीके से एल्विश ने अपना प्रेजेंस छोड़ा इस घर में, चाहे वो पूजा भट्ट के साथ हो या अविनाश के साथ हो या अभिषेक, तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, बट अब तीनों अलग अलग तरीके से एल्विश के साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि अविनाश का एक रिलेशन है, मतलब झगड़ा फिर सुलझा फिर झगड़ा, पूजा भट्ट के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, और अभिषेक के साथ तो भाईचारा है। तो ऐसे नहीं है कि अब एल्विश को कोई जानता नहीं है इस घर में और फिर भी ऑडियंस उसको हाइप किए जा रही है। नहीं, उसने हर कॉर्नर से इस घर में अपना एक प्रेजेंस बनाया है, और उस वजह से, और इतना जल्दी यार आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं होता। क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स जब आते हैं ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वाइल्ड कार्ड्स के पास एक बेनिफिट है कि वो बाहर से आए हैं, सब कुछ देख के आए हैं, तो उनके लिए तो एडवांटेज है क्योंकि उनको पता है कौन सही कौन गलत। बट एक डिसएडवांटेज बड़ा ये भी है कि सबके रिलेशंस ऑलरेडी बन गए होते हैं। अब आपको उस घर में घुसना है, पहले तो अपने लोग ढूंढने हैं, फिर लोगों को जवाब देना है, और लोग हर बार ताना आपको ये मारेंगे कि बेटा आप अभी आए हो, हम यहाँ पे बहुत टाइम से हैं, तो हमको पता है क्या होता है इस घर में। हर बार वो ताना भी सुनो और हर बार ये भी सुनो कि यार आप तो वाइल्ड कार्ड आए हो, आपको एडवांटेज है। तो पहले ही वाइल्ड कार्ड को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अभी यार मैं इस घर में एडजस्ट कैसे करूँगा, इनका एक ग्रुप बन गया, उनका एक ग्रुप बन गया, मैं कहाँ जाऊँ। तो एल्विश ने वो डर ना दिखा के, क्योंकि आशिका भी आई थी वाइल्ड कार्ड में, बट वो बहुत टाइम तक खो गई थी घर में कि मैं क्या करूँ, मैं स्टैंड कहाँ पे लूँ, मैं क्या बोलूँ। वो तो जब वो अभिषेक, मनीषा, एल्विश इनके साथ बैठने लगी, उसका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। बट जब तक बढ़ा वो तब तक बहुत लेट हो गई थी और निकल गई वो। बट फैक्ट यही है कि एल्विश ने अपने आप को बहुत जल्दी इस घर में ढाल दिया, मतलब एक तरीके से पूरा इन्वॉल्व कर दिया, और लोगों की वाट लगा, मतलब लोगों के मज़े लेना, लोगों के साथ भाईचारा निभाना, हर एक फैक्टर उसने दिखाया है। और इसलिए शायद ऑडियंस बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होती गई और उसको विनर बनाने के लिए अब रेडी है ऑडियंस। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता दो कि आपके हिसाब से कौन विनर बनना चाहिए। आपके रीज़न से शायद मेरा मन बदल जाए, बट फिलहाल मेरी मेंटालिटी यही है कि एल्विश जीतना चाहिए। और मैं ये फ़ैन आर्मीज़ की वजह से नहीं बोल रहा कि एल्विश आर्मी बहुत बड़ी है इसलिए एल्विश। मैं कोई फैंस का कंपैरिजन ना करते हुए एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह देख रहा हूँ और चीज़ें कंपेयर कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे अगर तू न्यूट्रल है साले तो फिर तूने अभिषेक की ज़्यादा तारीफ़ नहीं की, अभिषेक के पॉइंट्स ज़्यादा नहीं बोले। मैं मानता हूँ कि अभिषेक ने भी बहुत हद तक एक भाईचारा निभाया है, बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि एल्विश में वो सेल्फिशनेस नहीं दिखती चीज़ों को लेके, पर अभिषेक में वो सेल्फिशनेस दिखती है कि यार मुझे जीतना है किसी भी हालत में। तो यार ऑडियंस ना कभी कभी आपकी भूख देख के आप अट्रैक्ट होती है, बट आपका ओवर कॉन्फिडेंस, जब आपकी भूख आपका ओवर कॉन्फिडेंस बन जाती है ना, तो ऑडियंस बोलती है यार भाई थोड़ा सा पीछे, क्योंकि एक बंदा है जो तेरे को इतना मान रहा है, बट तू चाहता है कि नहीं तू ये आगे बढ़े बाकी पीछे हट जाए। ऐसा नहीं चलता। तो यार आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो, शायद कुछ चेंजेस आ जाएं। बाय बाय।